26 अक्टूबर 2022 को है गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। साथ में गौओं की पूजा भी लोग करते हैं। गौओं का आशीर्वाद इस दिन बहुत मायने रखता है और गौ को छूकर आप ये शब्द बोल दीजिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्या है वो शब्द और क्या आपको करना है? गाय को छूकर आप ये शब्द बोल देंगे तो लाखों मांगोगे, करोड़ों मिल जाएंगे। ये सच है मित्रों, गाय माता में बहुत स्वर्ग बसता है, आप जानते हैं। और गाय माता की पूजा से आपको लाभ होता है। जो सुरभि आदि गौ हैं, उनका पूजन करने से, सुरभि माता का ध्यान करने से आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। और सुरभि बहुत मतलब आपको समृद्धि देती है, सुरभि माता, गाय माता। तो इसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन आज जानते हैं गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर अपनी एक उंगली पर धारण किया था, आपको पता ही है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गौओं सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में सभी गांव वासियों को डाला था, मतलब खड़ा किया था। और कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसमें छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान को एक कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व त्याग कर वह स्वयं ब्रज में आए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और इसी प्रकार से गोवर्धन पूजा की जाती है और अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है। दिवाली के अगले दिन ये उत्सव मनाया जाता है और दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गो क्रीड़ा, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और बलिराज उत्सव मनाए जाते हैं। तो आपको ये उत्सव मनाने हैं। और दिवाली के दूसरे दिन सुबह नहा धोकर आपको गोवर्धन की पूजा गोबर द्वारा निर्मित गोवर्धन से बनानी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और गोवर्धन पर जल, मौली, रंगोली, चावल, दूध, दही, तिल के तेल में रुई भिगोकर और तिल के जो सरसों का तेल है उसका दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद पाना चाहिए। और दिवाली के अगले दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनानी चाहिए और सब प्रकार की रसोई बनाएं, मिठाई बनाएं और भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मण को जमाएं। तत्पश्चात अन्नकूट की प्रसादी स्वयं भी ग्रहण करें और बाद में स्वयं ग्रहण करें, पहले बांटें सबको, फिर स्वयं ग्रहण करें तो आपको फ़ायदा होगा। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आपको गौओं का पूजन अन्नकूट पर अवश्य ही करना चाहिए, गोवर्धन पर अवश्य करना चाहिए। इस दिन गोवर्धन के गीत भी गाने चाहिए, बधाई गीत गाने चाहिए। और पूजा का जो चढ़ावा होता है, जो मूंग की दाल, चीनी, गुड़ की सुहाली, दक्षिणा इत्यादि गोवर्धन पर चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। और सफ़ेद कपड़ा भी कई लोग चढ़ाते हैं, आपके यहाँ चढ़ाते हैं तो चढ़ा दीजिए, अन्यथा नहीं चढ़ाएं। और गोवर्धन की गीत भी गाने चाहिए। और जो पूजा की सामग्री होती है वो नौकरानी को दे दीजिए, सर्वेंट को दे दीजिए, मेड को दे दीजिए। बेसिकली इंद्र के गर्व को तहस नहस करने के लिए, उसकी जो सामर्थ्य है उसको दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला रची और इंद्र को अपनी मूर्खता पर पश्चाताप भी हुआ, उनका घमंड चूर चूर हो गया। तो इस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। इस दिन आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। साथ ही सुरभि माता जो गौ हैं उनकी पूजा इस दिन आप करते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। गौओं की अधिष्ठात्री देवी और गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख हैं सुरभि माता। और इनका जन्म पूर्व काल में वृंदावन में, सुरभि का उनका जन्म वृंदावन में ही हुआ था। और पूर्व काल में श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोक में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया और दिवाली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सुरभि जी का पूजन संपन्न होता है।
सुरभि जी का एक मंत्र है जो आपको जपना चाहिए, ओम सुरभ्ये नमः। ये लगातार मन में जपते रहें, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। सुरभि देवी का षडाक्षर मंत्र है और 1 लाख जपने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान काम करता है। सुरभि माता का आप ध्यान भी कर सकते हैं, जो रिद्धि वृद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली हैं, जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं। ये ध्यान के वक्त आपको मन में लाना है भाव, जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, जो श्री राधा की सहचरी और गौओं की अधिष्ठात्री हैं, गौओं की आदि जननी पवित्र रूपा पूजनीया, भक्तों की अखिल मनोरथ को सिद्ध करने वाली है, जिनसे यह सारा विश्व पावन बना, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ या करती हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं को बांधने के खंभे, शालग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना का द्विज रूप में उनकी पूजा करें। जो दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्तिपूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करता है, वह जगत में बहुत नाम कमाता है। एक बार की बात है, वराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोक में दूध का अभाव हो गया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने भी देवी सुरभि की स्तुति प्रारंभ करी और इंद्र ने कहा कि देवी एवं महादेवी सुरभि को बारंबार नमस्कार है। जगदम्बिके, आप गौओं की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। आप श्री राधा जी को प्रिय हो, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी की अंशभूता हो, आपको बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा श्री धन और वृद्धि करने वाली हैं। उन भगवती को सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभदा, प्रसन्न और गोप्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई और देवराज इंद्र को दुर्लभ मनोवांछित वर देकर पुनः गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगा। इससे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस प्रकार गाय माता की पूजा करेगा, उसको ज़बरदस्त लाभ होगा। तो उस ऐसे मनुष्य को लाभ देती हैं, आशीर्वाद माता सुरभि का मिलता है। देवी स्वरूपा गौ माता सुरभि को सदा ही जय हो। और आप भी सुरभि माता की जय बोलें और सुरभि माता के सींगों पर एक मोली का धागा बांध दें और उनके उस अंग को छुएं, यानी सींग को नमस्कार करें। उनका चरण स्पर्श भी आप कर सकते हैं, इससे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। और गोवर्धन के दिन गाय माता का तिलक करें, पूजन करें और अंग को यानी माथे को छूकर बलाएं लेवें, आशीर्वाद लेवें, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो ये काम आप अवश्य करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो आपके लिए खास था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो गौ माता का सुरभि स्वरूप में पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।